यीशु नाम जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोलते वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोलते वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लग जो बगा है, दागर दिल का दूल्हा है। यीशुए क्रूस पर लग जो बगा है, दागर दिल का दूल्हा रे। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आप कह सकते हैं उस नाम को ऊंचा उठा सकता है। ओ हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने। जगह तो या दीन जमा हूँ मैं हूँ हाजिर में। Devil be discouraged this morning, whatever may be, let not the enemy steal the joy, the praise and worship that God has given to you. आज की सुबह मुस्कुराहट के साथ हम बैठे ताकि शैतान लज्जित होकर भागने पाए। जो भी समस्या, जो भी परिस्थिति के साथ आप बैठे हो, आए मुस्कुरा के प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहे। One of the challenges that we face in this year is financial crisis. और इस साल में एक चुनौती को हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में महसूस किया। वो चुनौती थी आर्थिक बातों को लेके, आर्थिक समस्याओं को लेके। Many of our people have been laid off and they do not have any job. There are those who seek job. They have been searching for some sort of job for months together and they have nothing. जब आर्थिक बातों की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कई सारे जो भाई बहन हैं जिन्होंने अपने नौकरी को खो दिया है, और बहुत सारे ऐसे जो महीनों से कोशिश कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए और लगातार और उस कोशिश को जारी रखे हुए हैं। And some of them are given notice that the company would not be able to keep them, for the coming year. और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कंपनी से नोटिस मिल चुका है और उन्होंने कहा कि आने वाले साल हम आपके साथ इस प्रकार से और हम नौकरी में एक साथ रह के आगे नहीं बढ़ सकते।
provision in our life is needed to fulfill the plan and the purpose of God. हमारे जीवन की जरूरत हमें चाहिए ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके. When our needs are not met, when the provision supply is cut off, then suddenly the vision that God has kept in our life is at stake. We start questioning how in the world that I'm going to fulfill all God wants us to do. जब हमारे जीवन की जरूरतें पूरी नहीं होती, हमारे जीवन में जिन बातों को हम चाहते हैं, यदि वो बातें हमें पर्याप्त नहीं मिलती, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन सारी योजनाओं को हम लेके इस बात को हम सोचते हैं कि कैसे उन योजनाओं को मैं इस कमी घटी के बीच में मैं पूरा कर सकूं. We need to know one thing: for every problem that you have, every need that may arise in your life, God has a word for you. हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन की कमी घटियों के बीच में हमें इस बात को भलीभांति समझना है कि हमारी इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर के पास वचन है. Our Lord, the other name for our Lord is Jehovah Jireh. हमारे परमेश्वर का और एक नाम यह है यहोवा ईरे, पूर्ति करने वाला. He is the one who provides you. ख्याल रखने वाला, संभालने वाला, खिलाने वाला वही है. He is the one. वही जो परमेश्वर है जो हमें खिलाता है, हमें पिलाता है और हमें अगुवाई करता है. But nobody receives a paycheck signed by Jehovah Jireh. लेकिन कोई भी स्वर्ग से किसी को चेक नहीं मिलता जिसमें यहोवा ईरे का साइन किया हुआ, हस्ताक्षर किया Or हुआ. if you are getting, your company deposits the money in your bank account, you would never get an SMS. Jehovah Jireh, the Savior, the Lord Jesus Christ has transferred some money करके तो क्या है? You will not get a notification. यदि आप किसी कंपनी पे आप यदि नौकरी करते हो, तो जब कंपनी आपकी पगार या आपकी आय को जब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, उस समय आपको स्वर्ग की ओर से कोई भी संदेश नहीं आता यहोवा ईरे की ओर से, जहां पे आपको इस बात की इतला की जाए कि आपके अकाउंट में स्वर्ग से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है. God uses ordinary men and women. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने दास और दासी को इस्तेमाल करते हैं. I still remember when we were children, we used to go to vegetable market. और मुझे याद है उन दिनों के बारे में, जब हम छोटे थे तो सब्जी बाजार में जब हम जाते थे. We were in Andaman and Nicobar Islands. और अंडमान और निकोबार के आइलैंड में थे, द्वीप में थे. Early morning we would go 4 o'clock, 4:30, where the nearby islanders, they would bring the vegetable and you would get a throwaway price and you bargain, negotiate the price and you buy and come back. और सुबह 4 से 4:30 के बीच में एक दूसरे द्वीप में जाके वहां पे सब्जी लेने के लिए जाते थे, जहां पे सब्जी बेचने वाले सब्जी लेके आते थे, जहां पे सब्जी की कीमत बहुत ही कम रहती थी. And for rice we would have a different dukan, vegetable in a different place, and everything you would buy in a different place. That was the time. और उस समय ऐसा था, यदि हम चावल खरीदते हैं उसकी दुकान अलग है, यदि हम सब्जी खरीदते हैं उसकी दुकान अलग है. तो पुराने समय में इस प्रकार से हम करते थे. And even now many places it's like that. और आज भी देखे बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे इसी प्रकार से बाजार लगती है. And now after some time supermarkets started coming. और उसके बाद कुछ समय के बाद सुपरमार्केट शुरू हो गए. You go to the supermarket, you can see and you can pick it up everything in one place. और आप सुपरमार्केट में जाके आप कोई भी सामान को एक ही जगह से आप खरीद सकते हो. And now this year 2020, लेकिन आज इस 2020 में things have gone to another extreme. लेकिन परिस्थिति और ज्यादा अलग प्रकार से हो गई है. By sitting at your home, आप अपने घर पे बैठ के you can just click these apps. I'm not going to advertise any shopping apps available. You know it. You just click that particular app. I mean that shopping cart को कुछ भी हो, आप क्लिक करते रहे ना, लास्ट में क्या है, आपका शॉपिंग कार्ट फुल हो जाएगा. देन चेकआउट, यू पे फॉर इट ऑनलाइन एंड इट इज डिलीवर्ड इन योर हाउस. और आज ऑनलाइन के द्वारा मोबाइल में बैठ के घर पे बैठ के बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग
ऑनलाइन शॉपिंग, तो जो कुछ आपको चाहिए आप घर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर में जिन चीजों को आप चाहते हो उसको आप चुनिए, उसको अलग कीजिए और आखिरी में उसकी कीमत को आप चुकाइए तो सारे सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता You know, है। you have this great Indian festival sale. और आप जानते हो कि हमारे अभी जो बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, मुझे नहीं पूछना कौन सी कंपनी करके, एंड 1 बिलियन डे सेल और ICB है। और बहुत सारे ऐसे जो ऑफर दिए गए हैं बहुत ही कम में। And people tend to buy anything and everything. At the end of the day, they fall prey with so many needs in their life that they are not able to meet. और इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं जो दी गई है और कई बार हम उन सारे चीजों को देख के उन सारे चीजों को भी ले लेते हैं जो हमको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। उसके बाद कुछ समय के बाद हम अपने जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को लेके संघर्ष करने लगते हैं। And people, they are in debts. They keep paying, installment, and they run out of money. A lot of crisis and issues and fights and bickering. Paul says in 1 Corinthians chapter 10 verse number 23, कई बार उन सारे चीजों को ऑनलाइन के द्वारा खरीदने के बाद जो हमको जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब हमको वहां पे कुछ सारी चीजें मुफ्त में मिलती है तो मुफ्त में मिलने के समय उन सारे चीजों को खरीद लेते हैं। उसके बाद में उन सारे चीजों की कीमत को चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट हम देते रहते हैं और जिसके वजह से हम अपने पारिवारिक जीवन में बड़ी आर्थिक समस्याओं को लेके हम संघर्ष करने लगते हैं। you and I need to know God is our provider. लेकिन आपको और मुझको इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। He will provide all my needs, not all my wants. परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, ना कि मेरे जीवन की चाहतों को और अभिलाषा को और इच्छा को। There is a difference between my need and my wants. और इसमें एक अंतर है मेरे जीवन की जरूरतें और मेरे जीवन की इच्छाएं। That's what Paul says in 1 Corinthians chapter 10 verse number 23. इसीलिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार से कहता है, Everything is permissible, वो कहते हैं सब वस्तुएं मेरे लिए तो उचित तो है, but not everything is beneficial. लेकिन कहता है परंतु सब मेरे लाभ के लिए नहीं है। Everything is permissible, but not everything builds me up. और ऐसा कहता है सब चीजें मेरे लिए तो उचित तो है लेकिन सारी चीजें मेरे लिए लाभ के लिए नहीं है। So if you want to live a stress-free, tension-free life, यदि आप अपने जीवन में निराशा को छोड़ के आप एक आशाहीन जीवन को, खुशहाल जीवन को जीना चाहते हो, don't be carried away by all those things that you see. और आप उन सारे चीजों के पीछे न चले जिन चीजों को आप आंखों से देख के आपको अच्छा लगने लगता You है। need to ask one question, and that question has to pass through the filter. Is this really beneficial to me? हर वक्त आपको इस बात को अपने आप से जांचने की जरूरत है। जब कभी भी आप किसी चीजों को आप लेते हो, क्या ये चीज या ये सामान जो मैं खरीद रहा हूं ये मेरी जरूरत है या मेरी चाहत है? The question is that you see, the Lord will provide in all the circumstances. लेकिन बाइबल कहते परमेश्वर तो आपके जीवन की जरूरतों का हर एक परिस्थितियों के बीच में पूरा तो करेंगे, But not to our timing and the way we want it. और लेकिन हमारे समय में नहीं और जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से नहीं। Paying fees for the children, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस को देना, or you have a big challenge before. या फिर आपके सामने बड़ी चुनौती कोई खड़ी आर्थिक बातों What को am I लेके, going to do for tomorrow? तो मैं कल क्या करने वाला हूँ, What's going to happen for next month? तो आने वाला महीना मैं कैसे करूंगा? The Lord will provide. जो मेरा परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा। The Lord who provided the Israelites in the wilderness is still able to provide for you. जो परमेश्वर ने इजरायलियों को उस मरुभूमि में उनकी जीवन की जरूरतों को पूरा किया, वैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। He is still alive. He is an unchanging Jesus. वो परमेश्वर आज भी जीवित है और वो यीशु ना बदलने वाला है। But we
we need to know there are biblical principles for us to follow. लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि इन सारी बातों के लिए बाइबल में कुछ सिद्धांतें दी गई है। There are different ways that God provides for our life. परमेश्वर के देने के जरिया अलग प्रकार का रहता है। Number one, पहला जरिया, the Lord provides by the hand of men. और पहला जो तरीका जो परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करता है वो है किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं जरूरतों It को। is absolutely absurd to say God provided, nobody helped me. ऐसा हम कह सकते हैं हिम्मत के साथ कि परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे किसी ने मदद नहीं किया, I don't need anybody. मुझे किसी की जरूरत नहीं है। I have heard this arrogant statement from many people. और बहुत बार इन अहम और घमंड की बातों को बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, I don't need anybody. मुझे किसी की जरूरत नहीं है, I only need God. मुझे सिर्फ प्रभु ही चाहिए He will provide, He will take care. और वो प्रभु मेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा, वो संभालेगा। And they would also testify. और वो गवाही भी दे देते हैं, मुझे तो कोई भी मदद नहीं किया मेरे दुखों में तकलीफों में, सिर्फ प्रभु ही। But why? How did God help? लेकिन प्रभु ने कैसे दिया? Look at the scripture, through ordinary people He does it. लेकिन जब बाइबल के अंदर देते हैं तो परमेश्वर को ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को उपयोग किया आपको आशीष करने के लिए। Look at the book of Genesis chapter 45 verses 7 and 8. उत्पत्ति किताब उसका 45वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, It talks about Joseph in this passage. और इस गद्यांश में यूसुफ के बारे में बताया गया है। Joseph was sold as a slave to Egypt. और यूसुफ को मिस्र देश में एक दास के रूप में बेच दिया गया था, And he was toiling, working hard. जहाँ पे यूसुफ मिस्र देश में मेहनत करता है कड़ी। Nothing happened in his life miraculously और overnight. यूसुफ के जीवन में चमत्कारी रीति से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसको हासिल हुई। It was a daily minute, paying the price. ये यूसुफ के जीवन की हर रोजमर्रा की जीवन उसकी कड़ी मेहनत थी, But God had a plan. लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में योजना को बनाया था। Wherever Joseph was, the favor of God was with Joseph. और जहाँ कहीं भी यूसुफ गया वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बनी थी। He would be in Potiphar's house. जब यूसुफ पोतीफार के घर पे था, He found favor there उसने वहाँ पे अनुग्रह पाया, because God was with Joseph. क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। He was wrongly accused, thrown inside the prison. जब यूसुफ के ऊपर में गलत दोष लगाए गए, उसे जेल भेज दिया गया, But God was with Joseph. लेकिन जेल के अंदर भी परमेश्वर उसके साथ था। And the favor of God was with Joseph. और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह थी। Friends, sometimes we tend to say, अरे मेरे पास तो क्या, ये रहने से मैं कुछ कर देगा, वो रहने से कुछ कर देगा. What is more important in your life is God's presence and His favor. It is His favor who gives you the lift. कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को हम सोचते हैं कि यदि मेरे पास ये चीज होता तो मैं ऐसा करता, यदि मेरे पास वो होता तो मैं ऐसा कर देता। लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि आप और मैं जहां कहीं भी रहे, जब परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया हमारे जीवन में रहती है, वो काफी है मेरे प्रियो। And Pharaoh was a heathen king. और यहाँ पे फिरौन जो अन्य जाति राजा है, He was worshipping God and goddesses. और जो देवी देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति, And Joseph found favor in the eyes of Pharaoh. और उस परिस्थिति में यूसुफ ने फिरौन राजा की ओर से दया पाई। Let's read verse number 7 and 8. आइए हम 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। Or the book of from the book of Genesis. उत्पत्ति किताब 45वां अध्याय उसका 7 और 8 ऐसा कहता है, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। Joseph's brothers have come. अब यूसुफ के भाई उधर आए, People have come to Joseph. लोग यूसुफ के पास आने लगे, And Joseph had nothing. अभी यूसुफ के पास कुछ नहीं, And he says to his brothers, और वो आके अपने भाइयों से कहता है, now I am the boss to the house of Pharaoh. अभी मैं फिरौन के घर का सबसे अहम व्यक्ति हूँ। I have found favor from God as well as from Pharaoh. मुझे परमेश्वर से भी अनुग्रह मिली, साथ ही साथ राजा से भी अनुग्रह मिली है, And he is providing everything for me. और वो राजा मेरे लिए सारे चीजों को प्रदान करता है। So God uses
people, ordinary people, extraordinary people, supernaturally to provide for his own. तो परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण लोगों को और अलौकिक रीति से प्रदान करने के लिए चुनता है। You and I have experienced hundreds of times where God uses ordinary people, हमने or the outsiders, to bless you and me. और कई बार हम अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को उपयोग किया हमें आशीष करने के लिए, और कई बार अन्य जातियों को भी इस्तेमाल किया। Strange people who do not know Jesus, अनजान व्यक्ति जो यीशु को भी नहीं जानते, they can be used to bring blessing in your life. वो आपके जीवन में आशीष के लिए चुने जा सकते हैं। He pours the rain upon the righteous, also the unrighteous. That's what the Bible says. बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर धर्मी और संसारिक व्यक्ति दोनों के ऊपर उस बारिश को देने वाला है। Luke's Gospel chapter 6 verse number 38, this is what it says: give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, running over. And the next line, and men shall give it into your bosom. और ऐसा कहता लूका का सुसमाचार 6 उसका 38, तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा और हिलाते हुए और बहुतायत से तुम्हारे पास पहुंचाया जाएगा करके वचन कहता है। लोग तुमको वापस देंगे, give to God and people will give to you. ऐसा कहता है तुम दो प्रभु को तो लोग तुमको भी देंगे। So how does God bless you? तो कैसे परमेश्वर हमें आशीष करते हैं? How does God provide for you? तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जीवन की जरूरतों को पूरा किया? God uses people. परमेश्वर ने लोगों को उपयोग किया। There can be anybody in your life. आपके जीवन में ऐसा कोई भी हो सकता है। They can be an instrument for God. वो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक ऐसा जरिया बन सकते हैं। Every day you get up in the morning. जब हर दिन सुबह जब आप उठते हो, You don't give plan to God. आप परमेश्वर को आप नहीं सिखाते हो क्या करना है, Tell the Lord, Lord, lead me and guide me, Lord. लेकिन आप प्रभु से कहे प्रभु मुझे अगुवाई कीजिए, मुझे I सिखाइए, need your favor. प्रभु मुझे आपकी अनुग्रह I चाहिए, need your hand upon me, Lord. प्रभु मुझे आपका हाथ मेरे सर के ऊपर चाहिए। I want to find the right kind of people to connect to. ओ प्रभु मैं चाहता हूँ कि सही व्यक्ति के साथ मैं जुड़ पाऊं, Because a wrong kind of person can drain you, can disappoint you, can discourage you, and rob years of your hard work. यदि गलत लोगों के साथ आप संगति करने लगोगे तो वो गलत लोग आपके जीवन को चूस लेंगे, आपको निराश कर देंगे, आपको नाश कर देंगे। God uses people to bless you. प्रभु लोगों को उपयोग करते हैं आपको आशीष करने के लिए। God provides through ordinary people. परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। Secondly, दूसरी बात, God provides by His own miraculous way. और दूसरी बात, परमेश्वर आपकी जीवन की जरूरतों को पूरा करता है चमत्कारी रीति से। You remember the prophet Elijah in 1 Kings chapter 17 verse number 6. पहला राजा उसका 17 उसका 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं एलिया के बारे जब हम देखते हैं, Let's read the scripture. आइए हम वचन को हम पढ़ेंगे। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। Morning as well as in the evening, a raven will bring meat and a freshly baked bread for the prophet. और ऐसा कहता है कि सुबह और शाम परमेश्वर एलिया को मांस और रोटी देता था। Miraculously God provided. परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से उसके जीवन में जरूरतों को पूरा किया। God provides through men. प्रभु लोगों को उपयोग करता है आपको आशीष करने के लिए। When God uses men, जब परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, let's not get arrogant. और उस समय अहम से न भरे। मुझे तो किसी का जरूरत भी नहीं है, मेरा प्रभु है। प्रभु बोलेगा क्या मैं इसको इस्तेमाल, तेरा शत्रु को भी मैं आऊंगा, नीचे आऊंगा। That's not the point. I can use anybody. प्रभु कहते हैं मैं तो किसी को भी उपयोग कर सकता हूँ। We cannot give plan to God. हम प्रभु को योजना नहीं सिखा सकते। God uses people. प्रभु लोगों को ही उपयोग करते हैं। And secondly, God provides by Himself. और दूसरी बात, प्रभु खुद चमत्कारी रीति से हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं। Ravens never bring food. अरे कौवा खाना कभी लेके आता नहीं है, वो तो छीनता है, आपके हाथों से छीनेगा। When God wants to provide, जब प्रभु आपको देना चाहते, He can change anybody's character. वो किसी के चरित्र को भी बदल सकता है आपको आशीष करने के लिए। Behavior को change करके उसके हाथों से आपको देगा। प्रभु लोग
किसी के भी स्वभाव को बदल के उसी हाथों के द्वारा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। There was a famine in the land. और उस वक्त अकाल थी जगह पे, Only one person could have such a rich food was the king. और उस समय सिर्फ राजमहल में ही अच्छे खाने मिल रहे थे क्योंकि वो धनवान राजा था। King Ahab and Jezebel, the queen Jezebel. आहाब राजा और इजबेल की रानी, इजबेल रानी, From their table, और उनके मेज से this कौवा will pick up the bread and the meat. कौवा उस राजा के मेज से मांस और रोटी लेके Straight it will come to the prophet, the man of God. और वो भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास के पास पहुंचता था, Would feed him. उसे खिलाने के लिए। God did it. अब प्रभु ने ऐसा किया। So when God wants to do it, तो जब प्रभु आपके जीवन में ऐसा करना चाहे, He will use in His own way. तो प्रभु अपने तरीकों से आपको आशीष करेगा ही। His system can differ, परमेश्वर के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, but the source will never change. लेकिन जो स्रोत है वो कभी नहीं बदलता। What I want to say this morning is your source always needs to be God. और आज की सुबह मैं ये कहना चाहता हूं, आपके जीवन की हर एक बातों की स्रोत परमेश्वर ही होना है। The system will change. तरीके बदल सकते हैं। You know, after some time, the brook dried up. और कुछ समय के बाद वो नाला जो सूख गया, And Elijah had to go to a widow's house. और अभी इस एलिया को उस विधवा स्त्री के घर जाना पड़ा, And there the widow started providing. और जहां पे विधवा स्त्री ने उसको खाना खिला रही थी, System changed. तरीका अभी बदल गया। नाला बंद हो गया, लेकिन अभी विधवा स्त्री भविष्यवक्ता को खिलाने के लिए शुरू किया। लेकिन विधवा स्त्री भी किसके थ्रू करता है? स्रोत किधर से आता है? स्वर्ग से आता। It was God who was providing. लेकिन ये विधवा स्त्री को भी उसका स्रोत तो प्रभु था, प्रभु ही उसके जीवन की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। So don't get upset and angry if your source dried up. इसलिए आप निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है जब आपका System. नाला सूख जाता है। जब आपका नाला सूख जाता है, when the system dries up, जब आपके जीवन में वो नाला सूख जाता है, तरीके सूख जाते हैं, बदल जाते हैं, don't get upset. उस समय आपको हताश होने की जरूरत नहीं। ये 3 महीना तक ये मदद किया, अभी तो क्या है, मुझे ऐसी छोड़ दिया। नाला ही सूख गया, आपका सोर्स तो he has got incredible resources. यदि आपको किसी ने मदद कर रहे थे तो आपको शायद उन्होंने मदद बंद कर दिया, तो आपको ऐसा लगा इसने तो 3 महीना ही मदद किया, उसके बाद तो बंद हो गया। हो सकता है आपका नाला सूख गया, लेकिन होने दीजिए, आपका स्रोत जो है परमेश्वर है, जिसके पास अपार स्रोत है। He is our source. वो हमारा स्रोत है। That source will never dry up. और वो परमेश्वर जो स्रोत है, वो स्रोत का नाला कभी नहीं सूखता। Come on, close your eyes. The service is not over. We will take a praise break for 10 seconds and say, Lord, everything can fall apart, go wayward and dry up in my life, but I know my help comes from the maker of the heavens and the earth, Lord. आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। आराधना खत्म नहीं हुई है, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके हाथ उठा के हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के नाला तो सूख सकता है प्रभु, लेकिन आप जो स्रोत है प्रभु, हालेलुया। आपका नाला कभी सूख नहीं सकता प्रभु। मैं अपनी आंखों को प्रभु आपकी ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता आपकी ओर से आती है। My trust and confidence is only in the Lord, not upon people. ओ प्रभु, मेरा आशा और भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है, ना कि किसी मनुष्य के ऊपर। Thank you, Lord Jesus, for every help, Lord. प्रभु धन्यवाद देते आपके हर एक मदद के लिए। Remember the Israelites in the wilderness. आप याद कीजिए इजरायलियों को जब मरुभूमि में चल रहे थे, Every day the Lord would deliver manna to their tent. हर एक दिन परमेश्वर उनके तंबू के बाहर मन्ना प्रदान करता था। God provided. परमेश्वर ने दिया। Exodus 16:15, निर्गमन उसका 16 उसका 15, it would fall in their doorsteps. और ऐसा क्या था कि उनके तंबू का तंबू के बाहर दरवाजे पे ही वो मन्ना गिरता था, They did not know what it was. और वो नहीं समझ पाए ये क्या है। Psalm 78:25 says the Israelites ate the food of the angels. भजन संहिता 78 उसका 25 ऐसा कहता है कि इजरायलियों ने स्वर्गदूतों का भोजन खाया। Let's read the scripture. आइए हम वचन से हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 78 उसका 25। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया।
God fed them with the food of angels. और परमेश्वर ने उन लोगों को तृप्त किया भोजन के द्वारा जो भोजन स्वर्गदूतों को दी जाती है। So God provides through hands of men. तो पहली बात जो परमेश्वर इंसान लोगों के हाथों के द्वारा हमें आशीष करता है, God himself provides for us miraculously. और दूसरी बात परमेश्वर खुद चमत्कार रीति से हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। Deuteronomy 29:5, during the 40 years they did not buy any garments. और बाइबल से कहता है व्यवस्था की किताब 29 अध्याय उसका 5 वचन कि उन्होंने 40 साल तक कपड़े नहीं खरीदे। उनका जूता भी क्या है? They did not need to buy. उनके जूता भी नहीं फटे और उनको जूता भी खरीदनी नहीं पड़ी। God provided, God took care of them. परमेश्वर ने जरूरतों को पूरा किया, प्रभु ने उनको संभाला। God will do it for you. प्रभु आपके लिए भी करेगा। He does it through people. और प्रभु लोगों के द्वारा करते हैं। At times it can be your boss, the company you work, an unknown person, your neighbor, or those who do not know the Lord. God can use them. Secondly, God himself does it. पहली बात तो परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। वो आपका मालिक हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके आसपास में है वो लोग हो सकते हैं, कई बार वो लोग अनजान लोग हो सकते हैं, और कई बार जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानते ऐसे व्यक्ति भी आपको आशीष कर सकते हैं, प्रभु ने इस्तेमाल कर सकता है। Secondly, God provides by himself. और दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर खुद चमत्कारी रीति से आपकी जरूरतों को पूरा करता है। How many of you have experienced, you have nothing at your home? आप में से कितने लोगों ने आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है, अचानक से क्या है, somebody sends you a money order. और अचानक किसी ने आपके खाते पे पैसा जमा कर देता है, आपको ही मालूम नहीं ये कौन है, and the money comes at the right time. और वो पैसा आपको एकदम सही समय पे मिल जाता है। God provides it miraculously. प्रभु चमत्कार रीति से पूरा करता है। You get your increment suddenly. और आपकी पदोन्नति होती है, आपकी बढ़ोतरी होती है, आपके सैलरी में, पगार में, And the salary increases suddenly. और अचानक से आपका सैलरी बढ़ जाता है, आपका पगार बढ़ जाता है, आपकी आय बढ़ जाती है। Who does it? कौन करता है? It is God directly. परमेश्वर करता है सीधी तरह Now से। we all quote this scripture from the book of Philippians chapter 4 verse number 19, popular scripture. My God will provide all my needs according to his riches in glory. I have heard so many people confess this scripture. फिलिप्पी की किताब उसका 4 उसका 9 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा करके ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहते हुए मैंने सुना है। लेकिन उसका पहले क्या है? We have to read verse number 15, 16, 17, 18 also. और उसमें फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 15, 16, 17 और 18 भी हमको पढ़ने की जरूरत है। Where Paul says to Philippian people, जहाँ पे Philippian church, जहाँ पे प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया से कहता है, you people have supplied all my needs in the ministry. Okay. You are a partners in the ministry. और प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के विश्वासियों से कहता है कि तुमने मेरे जीवन में जो सेवकाई कर रहा था उस सेवकाई में तूने मुझे मदद किया। Read Philippians chapter 4 verses 15, 16, 17 and 18. Then we will read verse number 19 that we will better understand. और फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे, उसके बाद 19 पढ़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ सके। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार तुमने मेरे घटी को पूर्ति किया. Paul was saying to the Philippian church, you were partner with me in the ministry. प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया से कहा था कि सेवकाई के दौरान तूने मेरी जरूरत, तुम लोगों ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। You have been faithful in giving to God, और तुम विश्वास योग्य थे प्रभु की सेवा के लिए देने के लिए, supporting the ministries. कलीसिया को सहयोग करने के लिए। Keep reading, keep reading. एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है, जो 19 मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। My God shall supply all your needs according to the riches and glory. और वचन 19 ऐसा कहा था, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारे जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। किसका कमी घटी को पूरा करेगा? 1000 बार दिस स्क्रिप्चर को कन्फेस करने वाले लोग का नहीं है। If I confess 100 times, 1000 times, my God shall supply, नहीं है। Those who are partnering
in the ministry. We need to read the preceding scripture where Paul says, you have been taking care of all the needs of the ministry and investing in the kingdom of God. And now, since you are meeting my needs and taking care of the ministry, my God will supply your need. कई बार हम इस बात को, इस वचन को कहते, कई लोग इस वचन को कहते कि परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है यीशु मसीह में मेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन किसकी जरूरतों को पूरा करेगा, कब जरूरतों को पूरा करेगा? जब इसके आगे वाले वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है। फिर पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया से कहता है कि तुमने सेवकाई की बातों में मुझे संयोग किया, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन की हर एक कमी और घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रिय, जब आप और मैं परमेश्वर की सेवकाई में हम अपनी योगदान को देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन की कमी और घटी को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Nothing can stop the miracle work of God. परमेश्वर के चमत्कार को कोई भी चीज रोक नहीं सकता। In the midst of all the financial crisis that's happening around us, और आज की तारीख में जो आर्थिक समस्याओं को, उतार चढ़ाव को हम देख रहे हैं, इसके बीच में when companies are shut down, जहाँ पे कंपनियां, व्यवसाय बंद हो जा रहे हैं, people are losing the job, जहाँ पे लोग अपनी नौकरियों को खो दे रहे हैं, when there is an economic slump happening everywhere, और जहाँ पे जब आर्थिक आपदा हम कह सकते हैं गिर चुकी है हर परिस्थिति में, हर जगह पे, you and I need to know, अरे आपको और मुझको जानना है God is my provider. कि परमेश्वर मेरा स्रोत है। My source never stops. मेरा स्रोत कभी नहीं सूखता। System can keep changing. तरीके तो बदल सकते हैं। God provides through men. प्रभु लोगों के द्वारा आशीष करता है। Number one. पहली बात। Secondly, God provides by Himself और दूसरी miraculously. बात, प्रभु चमत्कारी रीति से खुद हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। When I am active, connected with the kingdom of God, investing in His kingdom, and I seek His kingdom first, He will take care of me. लेकिन जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में मैं सहभागी रहता हूं, जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में मैं योगदान करता हूं, जब मैं परमेश्वर की उस धार्मिकता की खोजी करता हूं, तब प्रभु मेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। When you keep God first in your life, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिक स्थान पे रखते हो, पहले स्थान देते हैं, you can never be the last person. यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान रखते हो, तो आप आपके जीवन में कभी भी पीछे नहीं होगे। He will make sure that He will provide for you. प्रभु को जब आगे आप रखते हो, प्रभु इस बात से निश्चित रहेगा कि वो आपको आखिर में नहीं रखेगा, लेकिन आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। Thirdly, God provides through your own hands. और तीसरी बात, परमेश्वर खुद आपके हाथों के काम के द्वारा आपकी जरूरतों को पूरा करता है। The book of Joshua, chapter 5, verse number 12. यहोशू की किताब 5वां अध्याय उसका 12 वचन। The Bible says, the moment the Israelites stepped into promised land, manna stopped. और जब इजरायलियों ने उस वायदा के देश कनान में पांव रखा, ऊपर से मन्ना गिरना बंद हो गया। And then they need to work hard. उसके बाद उन सारे इजरायलियों को कड़ी मेहनत करनी थी। They need to plant vineyards. और उनको दाख की बारी लगाना था। They need to toil to get the fruits. और उनको उस खेतों में मेहनत करना था फसल को उगाने के लिए। It was a new season. और अभी एक नया समय और दौर आ गया। They need to sow seeds and they need to reap the harvest. जहाँ पे उनको बीज को बोना है और फसल को काटना है। You know, sometimes we have an habit, an attitude. If somebody gives, that's a miracle. कई बार ऐसे आदत हो जाते हैं, यदि कोई आके मुझको देता है वही चमत्कार है। If you are earning by working, यदि आप कमाते हो नौकरी करने के द्वारा, मेहनत करने के द्वारा, we don't consider it as a miracle or God's provision. और हम उस बात को नहीं सोचते कि ये परमेश्वर की ओर से प्रभु उपाय कर रहा है या प्रभु ने चमत्कार किया, नहीं सोचते कभी भी। We think, अरे मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, ये तो मुझे आता है, ये थोड़ी चमत्कार होता है, मैं आ जाता उसमें, प्रभु नहीं आता। Even when you work, it is God who provides. यदि आप नौकरी भी करते हो, यदि आप काम भी करते हो, परमेश्वर आपको प्रदान करता है जरूरतों को। What I want to say is bring God in every domain, avenues of your life. मैं क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपके जीवन के हर एक पहलुओं में लेके आइए। It is He who gives you the ability, the strength to do it. ये परमेश्वर ही है जो आपको योग्यता देता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। Whatever, you have a menial job, but still you are able to get that
meager salary, it is God who provides. और हो सकता है छोटा सा नौकरी हो और उस नौकरी को करने के दौरान उसी नौकरी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करता है। God provides it. प्रभु पूरा करता है। Never ever forget it. आप इसे कभी ना भूलना। Never take glory for yourself. आप मेहनत करते हो करके आप खुद अपनी महिमा ना करना। Yes, you may be working hard. हाँ, आप कड़ी मेहनत तो आप करते हो, But you need to have this attitude. लेकिन आपको इस प्रकार की विचारधारा रखना है। Lord, it has come from you. प्रभु ये तो आपकी ओर से ही मुझे मिला है। You are the owner, Lord. प्रभु आप ही मालिक हो प्रभु। So God provides through your own hands too. तो प्रभु आपके खुद के हाथों के द्वारा आपको आशीष करते हैं। If you have been able to work with your hand, God has given you the strength and ability. यदि आप अपने हाथ के द्वारा ही काम कर रहे हो तो मतलब प्रभु ने आपको सामर्थ्य है कि आप अपने हाथों के द्वारा उस काम को आप कर सको। Listen, there are people who are paralyzed. They want to work. They have brilliance. They have ability. They are intelligent. They have studied, but they cannot work because they have been in the wheelchair. Thank God that you are able to work. God has given you the strength and ability. और अब याद कीजिए उन लोगों को जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन आज वो अपने हाथों से काम नहीं कर सकते, पांव से नहीं चल सकते क्योंकि अभी भी वो व्हील चेयर में है। लेकिन परमेश्वर ने आपको हाथ दिया, आपको तंदुरुस्ती दी है ताकि आप उस हाथ के द्वारा, तंदुरुस्ती के द्वारा आप नौकरी कर सको, मेहनत कर सको और कमा सको और प्रभु को धन्यवाद दे सको। And Paul in Acts chapter 20 verse number 34, Paul, the greatest apostle of all time, the missionary, the man of God, he says, these hands, he was talking about his own hands. जब प्रेरित पौलुस के बारे जब हम कहते हैं प्रेरित की किताब 20वां अध्याय उसका 34 वचन में, वो परमेश्वर का दास, वो अपोस्टल, बहुत सारे कलीसिया को स्थापित करने वाला व्यक्ति, वो आके कहता कि मैंने अपने हाथों से काम किया। I worked with these hands. वो कहता मैंने अपने हाथों से काम किया। He was working. प्रेरित पौलुस काम करता था। He was doing some business with leather और leather tanning. और प्रेरित पौलुस चमड़े के धंधा करने वाला व्यक्ति था, just to supply his need, ताकि अपने जीवन की और सेवकाई की जरूरतों को पूरा कर सके। In 2 Thessalonians chapter 3 verse number 10, he sees some people who are not working. दूसरा थिस्सलुनी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन में प्रेरित पौलुस ने देखा बहुत सारे लोग थे जो नौकरी या काम या मेहनत नहीं करते थे। He says, for even when we were with you, we gave you this rule. और कहता है कि जब हम आपके साथ थे तब भी आपको ये नियम आपको हमने बताए थे। You know what rule Paul puts to the Thessalonian church? प्रेरित पौलुस ने कौन सा नियम को थिस्सलुनी की कलीसिया को देते हैं? हम हिंदी में सुनेंगे ना, अच्छा लगेगा। जवान लोग इस वचन को सुनना है, पढ़ना। आइए हम हिंदी में उसे पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी की किताब 3 अध्याय उसका 10वां वचन। सब लोग। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना चाहे तो खाने भी ना पाए। The one who is unwilling to work, जो काम करना ना चाहे, वो क्या करना है? खाने भी ना पाए। The one who is unwilling to work, जो व्यक्ति काम करना ना चाहता हो, he should not eat. ऐसा कहता है वो खाने भी ना पाए। In other words, Paul was saying, don't be a कामचोर। सही है? दूसरे शब्दों में कामचोर, कामचोर है, आलसी। आलसीपन। I don't want to do anything. मैं कुछ नहीं करना चाहता। I don't want to, everything should come to me. अब मैं कुछ नहीं करना चाहता लेकिन सब कुछ अपने आप आ जाए। I am praying. मैं प्रार्थना करूंगा, I am fasting. मैं उपवास करूंगा। वो तो क्या lame excuse for not working. वो तो क्या एक बहाना है नौकरी या काम नहीं करने के लिए। Praying person will work. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति काम भी करेगा। You know what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Ask, मांगो तुम्हें मिल ही जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें मड़ी जासे, ढूंढोगे तो तू पाओगे। उसके बाद खटखड़ाओ तो खुला जाएगा। किस चीज को खटखड़ाना? You need to knock some offices, some companies. आपको नौकरी के लिए किसी कंपनी को, किसी ऑफिस के द्वार को खटखटाना है। You need to knock somewhere. आपको कहीं तो जाके खटखटाना है। प्रभु से मांगना, प्रभु से पूछना, but at the same time you need to knock somewhere. और आपको कहीं पे आपको जाके खटखटाने की जरूरत है नौकरी के लिए। So God provides through your own hand. He does miracle with your little job that you have too. तो परमेश्वर आपके हाथों के काम के द्वारा आपको आशीष करता है। प्रभु आपके छोटे से नौकरी करते हो, उसी छोटे से नौकरी को करने के द्वारा प्रभु आपको आशीष करता है। So stop just giving some excuses. तो आप बंद कीजिए बहाना बनाना।
and start working. लेकिन आप शुरू कर दीजिए काम करने के लिए। Finally, और अंत में God uses your own enemies. और आखिरी बात ऐसे कहता है, प्रभु आपकी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके शत्रुओं को भी उपयोग करेगा। जो भी लोग आपके विरोध है उनको ही मालूम नहीं पड़ेगा आपको आशीष दिलाने के लिए। When the Israelites were in Egypt, जब इजराइल लोग मिस्र देश में थे, the oppressors, the Egyptians, और जहाँ पे मिस्री लोगों ने उनको दबाव दिया, if you read Exodus chapter 3, God had a clear-cut plan and he already told Moses, chapter 3, the last word, it says, I will not send you empty-handed from Egypt. और तीसरा अध्याय निर्गमन की किताब में जब हम पढ़ेंगे उसमें परमेश्वर ने पहले से ही मूसा को इजरायलियों को कह दिया था कि जब तुम इस बंधन की अवस्था में हो, लेकिन जब तुम यहाँ से तुम जाओगे खाली हाथ नहीं जाओगे। I would bless you from these Egyptians. और कहता कि मैं इन मिस्रों के द्वारा मैं तुम्हें आशीष करूंगा। Verse number 35, 36 of Exodus chapter 12. निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 35 और 36 जब हम पढ़ते हैं, When they left Egypt, जब इजरायली मिस्र देश को छोड़ के निकल रहे थे, and the Egyptians gave articles of silver and gold and clothing. और ऐसा कहता है तब मिस्रियों ने सारे इजरायलियों को सोना चांदी के गहने और वस्त्र उन्हें दिए। लोग बोलते हैं कितना अच्छा रहेगा ना पास्टर, मेरे पड़ोसी आके क्या है, मेरे घर में क्या है, सोना चांदी नया नया कपड़ा का बैग रख के जाने से कितना अच्छा रहेगा। God used till yesterday they were oppressing them. और कल तक ये सारे मिस्री लोग इजरायलियों के ऊपर दबाव दे रहे थे। In other words, they were literally डंडा लेके घूम रहे थे, मारते थे, काम करो काम करो काम करो, with a whip, you know, they were chasing them. और कल तक वही मिस्री सारे इजरायलियों को डंडा से मार रहे थे, उनके ऊपर दबाव दे रहे थे, उनको तकलीफ दे रहे थे। In verse number 36, the Lord made the Egyptians. The Lord made the Egyptians. लेकिन 36 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है परमेश्वर ने उन मिस्रियों को दयालु बनाया, favorably disposed towards the people and gave them whatever they asked for. और इतना दयालु बनाया कि इजराइल लोगों ने जो कुछ भी मांगा इन्होंने उदारता से दे दिया। जो भी चाहिए ले लो, the enemies they were giving. और जो भी इजरायलियों को चाहिए था, ये मिस्री लोग दयालु के साथ उदारता के साथ सब कुछ देने के लिए तैयार। That's what the Bible says. He prepares the table in the midst of the enemies. इसीलिए बाइबल कहती है वो आपके शत्रुओं के सामने में मेज को बिछाता है आपके लिए। God uses enemies. प्रभु शत्रुओं को इस्तेमाल करता है आशीष करने God के लिए। uses your own hands. प्रभु आपके अपने हाथों के काम के द्वारा आशीष करता है। Miraculously, God Himself provides. और अद्भुत रीति से चमत्कारी रीति से परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। And God uses ordinary people. और परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है। So when God uses your enemies, तो जब प्रभु आपके शत्रुओं को उपयोग करता है आपको आशीष करने के लिए, just be grateful to God. तो उस वक्त आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहे। I read a story some time ago. और मैंने एक कहानी पढ़ा था कुछ समय पहले। There was an old widow living in a village. और एक गरीब विधवा थी जो किसी गांव में रहती थी। And she had nobody to support her, no children, nobody. और उसके पास कोई ऐसे सहायक का सहारा नहीं थे जो उसका पालन पोषण कर सके, वो अकेली थी। Every day she would get up in the morning and thank God for everything and anything. और हर एक दिन सुबह उठ के वो हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती थी। And she would, whatever she would eat, she would pray loudly. The neighbors could hear. और जो कुछ जब भी वो प्रार्थना करती थी किसी बातों को लेकर इतनी ज्यादा जोर से वो प्रार्थना करती थी ताकि उसके पड़ोसी भी सुनते थे। And she used to say, "Thank you, Lord Jesus, for providing this food." और वो कहती थी, प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु कि आज आपने ये खाना मुझे दिया। There was an atheist as a neighbor. और उनके घर के बाजू में एक नास्तिक व्यक्ति था। He used to get irritated with this old widow. और जब इस बूढ़ी जो विधवा जब इस प्रकार से प्रार्थना करती थी वो सुनता था और वो बहुत ही परेशान हो जाता था। He wanted to teach a lesson to this godly old widow who और always takes the name of Jesus. और ये नास्तिक ने सोचा कि मैं इसको कुछ सबक को सिखाऊंगा इस बूढ़ी विधवा को। One day he brought all the provision in the groceries in a big thaili, kotri कहते हैं ना, bag, and kept it outside this widow's house. और एक दिन ये नास्तिक व्यक्ति राशन को भर पूरे के महीने थैली का भर के पूरे महीने का राशन
भर के थैली में लेके आके उस विधवा स्त्री के घर के बाहर दरवाजे के सामने रख देता The है। old mama gets up in the morning, opens the house just to sweep outside. जब ये विधवा जो 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 स्त्री थी, महिला थी, जब सुबह भोर को उठ के दरवाजे को खोल के अपने घर की साफ सफाई जब करने लगती है, And she sees a bag full of provision for a month. तब तेल, आटा, दाल, सब्जियां, सारे चीज। तब ये बूढ़ी स्त्री ने जब उठ के देखा तो उसके लिए तो महीने भर के लिए राशन वहां पे रखे हुए थे, दाल, आटा, चावल, जितने भी सामग्री, जितने भी चीजें चाहिए, सारी चीजें वहां भरी पड़ी है। She was super excited. और वो देख के बहुत ही उत्तेजित हो गई। Outside she started screaming, shouting, Hallelujah! Thank you Jesus! जय मसीह की, God provided everything for me. और बाहर जाके चिल्लाने लगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु ने मेरे सारी जरूरतों को पूरा कर दिया। So पड़ोसी, the atheist, नास्तिक बाहर आके हंसने लगा, तेरा परमेश्वर थोड़ी किया है, वो कुछ भी नहीं किया, मैं किया, I did it. जब वो नास्तिक इस बातों को सुनता है तो बाहर आता है और कहता है इस बूढ़ी विधवा से कि तेरा परमेश्वर ने नहीं किया, ये मैंने कल खरीद के ला के रखा था। All this फालतू प्रभु प्रभु यीशु just wasting time. और कहता, नास्तिक व्यक्ति कहता है कि तुम प्रभु प्रभु यीशु यीशु करती है, तुम अपने समय को बर्बाद करी, ये तो मैं लेके आया था तेरे There is लिए। no God. कोई प्रभु नहीं है, I provided everything. मैंने सारी चीजों को खरीद के वहां पे रखा था। And this widow got more excited. और जब इस बात को सुनी तो ये विधवा स्त्री और ज्यादा खुशी से भर गई And she started clapping and praising God louder than before. और उसने अपने ताली बजाते और उछल के प्रभु की स्तुति करने लगा, पहले से भी ज्यादा। This Nastic got confused. और ये नास्तिक व्यक्ति है, अब गड़बड़ी में आया कि इसको क्या हुआ। अरे क्या हो गया? And the widow said, तब विधवा स्त्री कहती है, I thought God provided. और मैं तो सोचती थी प्रभु ने दिया है, These many years I've been believing God to provide. और मैं इतने दिन तक मैं विश्वास करती थी प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। Now today I realize लेकिन आज मैं इस बात को समझ गया, that God can even use my enemy, the one who does not believe in Him, to bless me. इतने दिन तक मैं विश्वास करती थी कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन आज तो इस बात को भी मैं समझ गई कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करने के लिए ऐसे नास्तिक व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है जो तो प्रभु के ऊपर विश्वास भी नहीं करता है। God, what I want to say is God can use anybody in your life. मैं क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करने के लिए किसी को भी उपयोग कर सकता Your है, enemies can turn it into a blessing. और आपके जीवन के शत्रु आपके लिए आशीष में बदल जाएंगे। There are ample examples in the Bible. Look at the book of Esther. और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे हम एस्तर की किताब में भी जब हम देखें, Book of Daniel. दानियेल की किताब में हम देखें, To Nehemiah. नेहमिया की किताब में जब हम देखें, To build the temple, the king gives all the provisions to go and rebuild the wall. और नेहमिया के समय में शहरपनाह को बनाने के लिए राजा सारे वस्तुओं की जरूरतों को दे देता है कि जाके तुम उस शहरपनाह को बनाओ। So to recap, God provides through the hands of man. तो फिर से हम वापस आएंगे। पहली बात हमने बताया कि परमेश्वर आशीष करने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल करता है। God uses himself to show forth his power. अब प्रभु खुद चमत्कारी रीति से हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करता है ताकि हम उसकी सामर्थ को जान पाए। Thirdly, he uses your own hands. और तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा, हाथ के कामों के द्वारा आपको आशीष देना At चाहते हैं। times your own enemies. और कई बार आपके शत्रु के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। So don't give plans to God. तो इसलिए आप प्रभु को योजना मत दीजिए। Only this way I want God to do miracle. और मैं तो चाहता हूँ प्रभु इस प्रकार से मेरे जीवन परिवार में चमत्कार करे। There are different ways that God can do it. प्रभु के अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी करता है। Be open to God. आप प्रभु के सामने खुला रहे। Don't be bitter and angry and upset. आप कड़वाहट से आप ना भरे, गुस्सा से ना भरे, आप निराश होकर ना बैठे। Who knows from where God is going to open the next door? और कौन जानता है कि प्रभु कैसे बाजू वाले दरवाजे को खोल सकता है। It can be the very neighbor who is been opposing you. और हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है जो हमेशा आपको परेशान करता है। The very one who you don't like it. और जो वो व्यक्ति जिसको आप पसंद ही नहीं करते, प्रभु ऐसे व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है। So God can use anyone. तो प्रभु किसी को भी उपयोग कर सकता है। Allow God in your life. आप प्रभु को अनुमति दीजिए आपके जीवन में Don't कार्य just करने hold के on लिए। to यही है, ऐसी है, प्रभु करना है ना। Be open to God. आप प्रभु के सामने खुला रहे।
Because your source, your help comes from God. क्योंकि आपकी जीवन की आशीष, आपके जीवन की स्रोत परमेश्वर की ओर से ही आती है। And finally, one last scripture that is my favorite scripture, John's Gospel, chapter 3, verse number 23. Unless it is given from heaven, no man receives anything. और अंतिम वचन यूहन्ना का सुसमाचार 3 उसका 26 ऐसा कहता है, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता। Is that reference right? 3:23? John 3:23. Unless it is given from heaven, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए no one कोई कुछ receives anything. कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। यूहन्ना का सुसमाचार 3 Everything comes from God. वचन सब कुछ परमेश्वर की ओर से आती है। Let us receive from his hand. आइए परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करें। 27, 3:27, John अच्छा, जब- 3:27. ऐसा कहता, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। Let it come from God. ये परमेश्वर की ओर से आने पाए। When God gives it, जब प्रभु देते हैं he will make sure. अब वो बात इस बात से निश्चित करेंगे, Even if it is broken, यदि वो टूटा हुआ भी हो he will fix it. वो उसे मरम्मत करेंगे। Bow your head wherever you are. अपने सरों को झुकाएं आप जहां कहीं भी हो। In the midst of every financial इस crisis, आर्थिक समस्याओं के बीच में when the need seems to be too big, जबकि जरूरतें बहुत बड़ी लगने लगती है, my God is able. मेरा परमेश्वर योग्य है। He is the source. वही परमेश्वर मेरा स्रोत है। If you have financial needs, यदि आप आर्थिक समस्या से गुजरते हो, believe in the Lord विश्वास कीजिए मसीह यीशु में। right now in Jesus' name. अभी यीशु के नाम से God can do it. प्रभु करेंगे। Before the end of this year, इस साल के खत्म होने से पहले God can perform a miracle. प्रभु चमत्कार करेंगे। For every need you have, God has a word for you. और आपके जीवन के हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास वचन है। It may look like a mountain, हो सकता है कि आपकी जीवन की जरूरतें पहाड़ों के समान लगे, but to God it is nothing. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। Nothing is impossible to Jesus. यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Father, we come to your awesome presence. पिता, हम आपके अद्भुत उपस्थिति में आते हैं। We pray for those who have challenges in their life, प्रभु, हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने पारिवारिक जीवन में चुनौती का सामना कर रहे हैं। financial crisis, आर्थिक समस्याएं, sinking in their debts, in प्रभु, अपने- praying the installment. और प्रभु कर्ज में डूब रहे हैं। प्रभु उसके प्रभु ईएमआई को भरते हुए, प्रभु कर्ज को पूरा करते करते, Those who are not able to pay the fees of their children, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस को नहीं चुका पा रहे, where the debtors are knocking at their door. जहाँ पे कर्जदार आके दरवाजे खटखटाते हैं। Our eyes are upon you, Lord. ओ प्रभु, हमारी आंखें तो आपकी ओर लगी है। You are our source and our help comes from you. ओ प्रभु, आप ही हमारा स्रोत हो और हमारी मदद और सहायता आपकी ओर से आती है। Open the windows of heaven, Lord. प्रभु स्वर्ग के दरवाजों को खोल दीजिए। I ask for your unmerited grace upon our life, favor of God. ओ प्रभु, आपके अनुग्रह, आपके उपकारों को हमारे जीवन में चाहते हैं। Let it follow all the days of our life. ओ प्रभु, हमारे जीवन के अंत तक सदा बनी रहने पाए। We thank you and praise your holy name. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। In Jesus' holy and matchless name we pray. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे मधुर नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। Amen, amen, amen. God bless you. Have an amazing week. और प्रभु आपको आशीष दे। ये सप्ताह आपके लिए